हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि पूसा ज्वाला किसकी वैरायटी है। ठीक है, तो पूसा ज्वाला हमेशा आती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है वैरायटी। तो ये देखिए वैसे ये मिर्च की वैरायटी है, मिर्च यानी चिली की वैरायटी है। ठीक है, चिली की वैरायटी है। याद करने की ट्रिक ये है, देखिए इसको याद ऐसे कर सकते हो जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, मिर्च खा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लगती है जैसे मुंह में आग सी लग गई है, आग सी लग गई है यानी ज्वाला आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई। और अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्का प्रजातियां कहाँ से निकलती हैं, यानी अगर अर्का कहीं भी है, अर्का सीरीज की जितनी भी वेराइटियां आती हैं वो सभी कहाँ से आती हैं, IIHR बेंगलोर से। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेंगलोर से ही है। यानी अर्का सीरीज की जितनी भी प्रजातियां हैं या अर्का सीरीज की जितनी भी वेराइटियां हैं सारी की सारी कहाँ से डेवलप होती हैं, IIHR से। ठीक है, उसी तरह कहते हैं हम लोग कि पूसा सीरीज की जितनी भी वेराइटियां डेवलप होती हैं वो कहाँ से होती हैं, वो IARI से। ठीक है, नई दिल्ली से होती हैं। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। देखिए अगला क्वेश्चन है पूसा क्रांति, ये प्रजाति है, यानी पूसा क्रांति जो वैरायटी है वो किसकी है। तो पूसा क्रांति जो वैरायटी है वो बैगन की है। ठीक है, पूसा क्रांति जो है वो बैगन की वैरायटी है, यानी ब्रिंजल की है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए। अगला देखते हैं, अगला है प्रभनी क्रांति। देखिए प्रभनी क्रांति तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जाता है प्रभनी क्रांति किससे संबंधित है, तो हम लोग यही कहते हैं कि ये ओकरा से रिलेटेड है। ठीक है, ओकरा यानी भिंडी, या भिंडी यानी लेडी फिंगर से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रभनी क्रांति जो प्रजाति है वो किससे रिलेटेड है, भिंडी से। भिंडी मतलब ओकरा, ओकरा मतलब लेडी फिंगर। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि आलू का मूल स्थान, आलू यानी पोटैटो पूछ रहा है। पोटैटो की एक तरह से ये पूछ रहा है वर्जिन कहाँ है। ठीक है, वर्जिन पूछ रहा है, तो इसमें सही है दक्षिण अमेरिका, एकदम सही है। लेकिन कभी कभी दक्षिण अमेरिका के स्थान पे एक जगह और ऑप्शन में आ जाता है पेरू। ठीक है, तो पेरू में मतलब दक्षिण अमेरिका में ही एक देश है जिसका नाम है पेरू। ठीक है, पेरू में ही इसकी वर्जिन हुई है। तो अगर ऑप्शन में सीधे पेरू नहीं दिया गया है तो आप दक्षिण अमेरिका भी टिक कर सकते हो, दक्षिणी अमेरिका टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला क्या है क्वेश्चन। अगला है पंत बहार। ठीक है, पूछ रहा है कि पंत बहार प्रजाति, यानी जो पंत बहार जो वैरायटी है वो किसकी है। तो टमाटर की एक वैरायटी है और इसकी खासियत ये है कि इसे हम लोग सलाद के लिए उगाते हैं। ठीक है, सलाद के पर्पज से इसको हम लोग उगाते हैं, तो ये टमाटर की एक वैरायटी है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है कि टमाटर के फलों को फटने से बचाने के लिए कौन सा तत्व। देखिए इसमें वैसे तो बोरान सही है। ठीक है, बोरान सही है, बोरान की कमी से क्या है टमाटर फटने लगते हैं। और अगर जैसे हम लोग क्या है सिंचाई भी लेट करते हैं फिर सडनली सिंचाई कर देते हैं तो भी क्या होता है, क्रैकिंग आ जाती है, टमाटर फट जाते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा क्रैकिंग जो होती है टमाटर में, टोमेटो क्रैकिंग कैल्शियम की वजह से भी होती है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को क्या है कि हमें ऑप्शन देख के ही टिक करना होगा, कहीं कहीं पूछ लेता है। अब यहाँ पे तो ऐसे बोरान भी सही है, कैल्शियम भी सही है। ठीक है, तो क्रैकिंग यानी जो टमाटर के फल जो फट रहे हैं, फटने उसकी वजह जो बोरान भी है और कैल्शियम भी। ठीक है, तो यहाँ अगर ऑप्शन में कहीं पे भी कैल्शियम नहीं है इस वजह से हम लोग इसको बोरान सही मान रहे हैं। लेकिन आप लोग जब भी इस क्वेश्चन को करिएगा तो थोड़ा सा ऑप्शन को देख के करिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है मिर्च में चरपराहट, यानी उसकी तीखापन का जो कारण है
कैप्सिसिन है, ठीक है, तो यही सही होगा। अगला है ग्रीष्मकालीन जायद भिंडी जो होता है, यानी ग्रीष्मकालीन जायद भिंडी का जो बीज दर यानी सीड रेट कितना होता है, तो 18 से 20 होता है, ठीक है। देखिए भिंडी हम लोग दो ही बार लगाते हैं, एक वर्षा काल में, ठीक है, एक इधर जायद के टाइम, ठीक है। तो वर्षा काल के लिए 10 से 12 होता है, ठीक है। और अगर ये कह रहा है जायद के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 18 से 20 किलोग्राम, ठीक है। वैसे जो देखा जाता है, अगर हम लोग देखते हैं ऋतुओं को जो बांटा गया है, उसमें क्या है, जायद ऋतु आती है कब, फरवरी मार्च में, ठीक है, फरवरी मार्च में जायद ऋतु आती है। और खरीफ जो हमें पता है जून जुलाई में आती है, ठीक है। और रबी कब आती है, लगभग अक्टूबर नवंबर, ठीक है। इस तरह की 3 ऋतुएं हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब ये होता है, इसमें पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन ब्रैकेट में जायद दे दिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है जी, ठीक है, कि ग्रीष्मकाल मतलब ग्रीष्मकाल तो खरीफ होगा, लेकिन खरीफ इस आधार पे नहीं है, ठीक है। अगला है टमाटर के ऊपर। देखिए जहाँ टमाटर की उत्पत्ति की बात कर रहा है, यानी वर्जिन की बात किया है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिको दिया गया है। हमें नहीं लगता ये मैक्सिको सही होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से थोड़ी देर के लिए हम लोग कह सकते हैं ये ठीक है मैक्सिको, लेकिन टमाटर का भी वर्जिन कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका ही सही है, दक्षिणी अमेरिका, या कहते हैं पेरू देश, ठीक है, यहाँ सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में देखा जाए तो मिस्र, भारत, थाईलैंड, मैक्सिको दिया गया है, तो मैक्सिको भी क्या है कि दक्षिण अमेरिका का ही एक तरह से एक देश है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टिक कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिको को। लेकिन अगर सही सही से देखा जाए तो टमाटर की जो वर्जिन हुई है, यानी टोमेटो की जो वर्जिन हुई है, वो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है पेरू, वहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी करने से पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में मैक्सिको की जगह दक्षिणी अमेरिका या पेरू है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये है कि पूछ रहा है कि एबेल मोस्कस स्कुलेंटस किसका साइंटिफिक नेम है, तो सबको लगभग पता है भिंडी का ही है, यानी ओकरा का, ओकरा यानी लेडी फिंगर का ही ये बॉटनिकल नेम है, ठीक है। और हमें पता है लेडी फिंगर की जो फैमिली है वो कौन सी है, मालवेसी, ठीक, मालवेसी इसकी फैमिली है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मालवेसी फैमिली के दो जो मेंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो लेडी फिंगर हो ही गया, दूसरा कॉटन, कॉटन भी कभी कभी पूछ लेता है किस फैमिली का है, तो हम लोग थोड़ा सा कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये है क्या है, मालवेसी का, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।